मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आज न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 575 575 और शो का टॉपिक है तौबा का अमल। तौबा का अमल या तौबा, इस हवाले से भी कि तौबा का भी टॉपिक है। तो जो तलावत है आज की, वो अमाल पहला बाप और उसकी 3 आयत से 5 आयत तक पढ़ूंगा। अमाल पहला बाप उसकी 3 आयत से 5 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। जी उठने के बाद अपने रसूलों से मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का पूरे होने का मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर मैं थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदुस से बपतिस्मा, तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो तो जो मैं बता चुका हूँ, 575 575 और शो का टॉपिक है तौबा का अमल। तो ये एक दुआ है, चूंकि दुआ बहुत सारी, जो चूंकि पादरी साहबान के जो बहुत सारे सिलसिले हैं, वो दुआ जो है दिली दुआ या जो मुंह से दुआ करते हैं, लेकिन वो गिला करते हैं कि रोमन कैथलिक जो है या कैथलिक कलीसिया जो है, वो सिर्फ जबानी जो उनकी दुआएं हैं वो रटी हुई हैं या लिखी हुई हैं। वो ठीक है, लिखी हुई है, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत। और इन्हीं दुआओं को अगर हम पढ़ते रहें तो हम जो हैं वो दुआएं, जो दिल से दुआएं करने, या जो लफ्ज़ों से दुआएं निकलती है, जो दिल से दुआएं निकलती हैं, या जो रूहुल कुदुस हमें ताकत देता है, उनसे ये दुआएं आपको दुआ सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए। और ईद 35 को आपको सबको मुबारक हो, रूहुल कुदुस का रसूलों पर नाज़िल होने की ईद जो, और ईद 35 भी कहते हैं, रूह का नज़ूल भी कहते हैं, बहुत सारे तरीकों से। और हम आज इसलिए ये हवाला भी पढ़ा है, और कल का दिन पूरा शो जो होगा इसी पर ही होगा। और जो मैंने तौबा का अमल मैंने कहा, ये दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ। जैसे सुबह की दुआ एक दिन मैंने पढ़ी, रसूलों का कीदा पढ़ा, सलाम मरियम पर फजल खुदामन तेरे साथ है, माँ मरियम की दुआ पढ़ी, आए हमारे बाप दुआ पढ़ा। तो ये दुआएं हैं जिनको हम हर चीज के खिलाफ बोलते। और आज एक अजीब सी बात भी इस शो में होगी कि मैं खुद हैरान हो गया कि ये पादरी साहब क्या सवाल कर रहे हैं। और जो आज के शायर हैं, बहुत खूबसूरत पंजाबी शायर फादर मुख्तार आलम साहब को सुना होगा, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नौजवान शायर, जो हैदराबाद में रोबिन्सन रूबी पंजाबी कलाम उनका है। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक रखा है तौबा कामल के हवाले से, तो
وہ پوری دعا ہے، آئے میرے خدا میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں، آئے میرے خدا میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے، میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں، آئے میرے خدا جو سب پیار کے لائق، اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا یا کروں گی، آمین۔ تو اس میں کیا خوبصورت باتیں ہیں کہ وہ گناہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا، کیا اور بالکل ہم انسان ہیں اور گناہ اس بزرگ کے خلاف جو اعلیٰ و عرفہ ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جو ازلی اور ابدی، ہم جس نے ہمیں خلق کیا، ہم تو گناہ اس کے خلاف کرتے رہتا ہوں، اور یہ بھی کہ میں پورے لائق سے میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا۔ اور اس لیے آج کا ٹاپک ہے توبہ کا عمل، توبہ کا عمل، کہ ہم توبہ کرتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہے کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا، آمین۔ اور اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہم نے پڑھنے چاہیے، میں یہ دعا اپنی فیس بک پر بھی ڈالوں گا، اور ضرور اس کو یاد کریں، ضرور پڑھیں۔ جو لوگ نہیں دعا کر سکتے ان کے لیے بہت خوبصورت دعا، اور یہ توبہ کا عمل ہے کہ جس سے ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ پھر اس میں ذکر ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تاکہ یا کرتی ہوں تاکہ معاہدہ نہ گناہ کروں اور تجھے ناراض نہ کروں، بہت خوبصورت دعا۔ اور ہم منہ زبانی توبہ کا نہ کریں بلکہ دل اور دماغ سے توبہ کریں، تو پھر وہ توبہ خدا کو منظور ہوگی، اس کے بیٹے کو منظور ہوگی، اور ہمارے گناہ، غلطیاں، گناہ جو ہیں وہ ضرور معاف کرے گا، کیونکہ وہ شافی ہے اور معافی دینے والا ہے، شفا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات کہ اس نے ہمارے گناہوں کو کے لیے ہی قربانی دی تاکہ ہمارے گناہ اس کے پاک خون سے دھل جائیں۔ اس کے بعد ایک پوسٹ ہے، ہلکا اہل ذوق انسان اپنے مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا اور جنگیں لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ اور یہ 100% سچی اور اچھی پوسٹ ہے۔ اور یہ جو پوسٹ جو لکھنے والے ہیں رابندر ناتھ ٹیگور، کوئی میرا خیال انڈین جو رائٹر ہے، اور واقعی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ہم مذہب کے لیے لڑتے ہیں، ایک بات غلطی سے کسی نے کہہ دی فیس بک پہ شور کر دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، اور خاص طور پر ہمارے مسلم بھائی تو انتہا کی حد تک، لیکن جو کچھ بھی ان کے پاس جو کتاب قرآن پاک ہے اس کے مطابق وہ بھی زندگی نہیں بسر کر سکتے، اور ہم بھی بائبل مقدس کے جو حکم ہیں، جو احکام ہیں خدا کے اور خدا کے بیٹے کے، ہم منہ زبانی یا لوگوں کے سامنے بہت زور شور سے، لیکن دلی طور پر اگر ہم توبہ کا عمل کریں اور اس کی حکموں پر عمل کریں تو میرے خیال ہے ہر طرف پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، خلوص ہی خلوص ہو، اور یہ جو لڑائی جھگڑے، مذہب کے جھگڑے اور خونی جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، رشتہ داروں دوستیوں میں جھگڑے، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں، چونکہ ہم منہ زبانی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم دل سے عمل کریں یا جیسے توبہ کا عمل ہے، توبہ کا عمل، اور ایسے ہی ہم یہ پیار محبت کی جو باتیں ہیں دل سے عمل سے کریں تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہت اچھی پوسٹ، پادری اور بشپس کیا ہیں؟
पादरी और बिशप क्या है। और ये जो लिखा है पादरी सियासतदान भी हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई झूठ नहीं कि आजकल का पादरी सिंगर भी है, वो म्यूजिशियन भी है, वो समाजी कारकुन भी है। मतलब एक बिशप और पादरी मुकम्मल इंसान है, भले उसने ट्रेनिंग की है नहीं की, वो सिर्फ बाइबल को सीने से लगाकर या बगल में देकर सब कुछ अपने अपने को साबित करता है। पादरी सियासतदान भी है, शायर भी है, समाजी कारकुन भी, वगैरह वगैरह। पादरी भी, बिशप दो बीवियों वाले भी हैं। और मेरे दो दोस्त हैं मैं जिनको जाती तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और वो बिशप जब बनने मैंने उनके साथ बोलना बंद कर दिया, इसलिए कि जिस बंदे को आप जाती तौर पर जानते हो कि इसका क्या किरदार था। बिशप अगर उसने 2 बीवियां का लिखा है तो बिशप जानी भी होते हैं, और इस चीज के मेरे पास सबूत हैं कि जानी भी होते हैं। तो फिर इसलिए उसने लिखा है कि बिशप, पादरी साहबान और बिशप साहबान क्या है। अब बहुत जल्दी पादरी और बिशप जो हैं सहाफी भी लातादाद होंगे। मतलब कोई भी काम जो है पादरी या बिशप वो लिखारी भी बन, शायर भी हैं और सहाफी भी बन जाएंगे। सहाफत जो आप देखते ही हैं कि सहाफी कौन आप समझते हैं। बहुत जल्दी ये जो पोस्ट लिख रहा है बंदा, उसने लिखा है कि बहुत जल्दी एक कॉलम लिख रहा हूं और इसमें बड़े बड़े पादरियों और बिशपों के राज फाश होंगे। कि वो जो कॉलम लिखने जा रहे हैं उसमें उन्होंने लिखा कि बड़े बड़े पादरी जो बड़े दहिदर पादरी बन बैठे हैं, बिशप साहबान जो बन बैठे हैं, उनके लिए मैं कॉलम लिखूंगा जिसमें सारी उनकी कारकर्दगी और क्या कुछ है वो लिखेंगे। और ये जो है नासिर रजा साहब सीनियर सहाफी और समाजी कारकुन, ये मेरा ख्याल कराची में है, बहरहाल किसी भी जगह पे है, बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया, ये भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में इस माफिया ने लोगों को अपने नरगे में रखा हुआ है। और ये सियासी तौर पर जैसे पाकिस्तान के सियासी लोगों ने, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के सियासी लोगों ने लोगों को ऐसा ही ट्रेंड किया कि वो सुबह उठते झूठ बोलते हैं। और चूंकि उन्होंने सन 47 से लेकर आज तक लोगों को झूठ बोलने पर ही मजबूर किया, झूठ सुनने पर ही मजबूर किया, और वो हर झूठ को साबित करते हैं, और हम गरीब लोग उनको उनके झूठ को सच मानते हैं। ये भी उसी तरह है कि ये जो कुछ कहते हैं वो समझते हैं कि क्योंकि गरीब लोग हैं और वो मान लेते हैं, हर झूठ को वो सच मानते हैं। और बहुत अच्छा है। और जो फादर मुख्तार आलम ने सादा लोगों के हवाले से लिखा कि वखरा वखरा रब बनाई बैठे ने। ये पूरी पंजाबी दी गजल थोड़ी देर बाद पढ़ांगा। तो शकीला शफक गुल, इस दौर के लोगों पर एतबार ना करना गुल तखल्लस है। इस दौर के लोगों पर एतबार ना करना गुल, कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। और 100% आपके जो भी घर के बेदी लंका डाय वाली बात है, क्योंकि घर का बेदी ही सब कुछ, राज जो बात जाते हैं, अंदर के राज जब बाहर जाते हैं, अंदर की बातें जब बाहर जाती हैं, तो फिर जो वो लंका ढाई जाती है। जैसे कोई भी चोरी डाका भी हो, जब तक अंदर की बात उनको नहीं पता, वो चोरी डाका या जो कुछ भी कर, यही बात है कि कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डूबे। जो राजन हैं
वही राज़न बन जाते हैं, जो रास्ता दिखाने वाले या जो कानून दान है या कानून के रखवाले हैं, वही राज़न भी बन जाते हैं। अब आपकी नज़र एक शेर, बहुत अच्छा शेर है, सैमसन वारिस गेल साहब लीबिया से, सदाकत के नाम से उन्होंने एक शेर लिखा है, दरोगों की महफिल में ढूंढते रहे सदाकत। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। दरोगों की महफिल में ढूंढते रहे सदाकत, सच का दरिया कूजे से भी गरीब निकला। और बिल्कुल कूजे से, क्योंकि शायरी के हवाले से कि जैसे गिल साहब ने एक शेर में ही सब कुछ अदा कर दिया, और शकीला शफक गुल ने भी ज्यादा तहरीर नहीं, और यही है कि दरिया के कूजे में बंद करने वाली बात है। और दरोगों की महफिल में ढूंढते रहे, जो सच बोलने वाले लोग, उनको दरोगा कहते हैं, इंसाफ करने वाले जो इंसाफ के मुहाफ़िज़ हैं, हम उनमें सदाकत और सच्चाई की बातें ढूंढते रहे, और सच का दरिया कूजे से भी गरीब निकला, क्योंकि सच को कोई समझता ही नहीं, सच की कोई कदर ही नहीं करता, सच को कोई जानता नहीं, और ना सच्चे आदमी की कदर करता है, तो वो ज़ाहिर गरीब है, सच गरीब है। और हमारे मुल्क में जहाँ पर मैं अगर कहूँ कि 90% झूठ बोला जाता है, सियासी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, तो फिर सच उधर क्या, कौन किसी का सच सुनता है? क्योंकि वहां पर झूठ की बातें है, झूठ की मनादी है, झूठ के सामने मुनाफत की बातें हैं, तो इसलिए झूठ को ही तरजीह दी जाती है। उसके बाद आरफ डैनियल चौधरी इटली से बहुत अच्छी बातें लिखते हैं ये। उन्होंने लिखा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में, आपके बारे में, या दूसरों के बारे, क्योंकि लोग अपने बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में को कम हजार करते हैं, दूसरे के बारे में बहुत हजार करते, बहुत अपने ख्यालात, बहुत सारे ख्यालात के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। लेकिन तौबा की तरफ, या खुदा की बातों की तरफ, या झूठ से तौबा की तरफ, झूठ से तौबा करने की तरफ कोई ये समल पर नहीं जाता। तो उन्होंने लिखा है, ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, कि अगर हम यही सोचना शुरू कर देंगे कि लोग मेरे मतलब क्या कहते हैं या आपके मतलब क्या, तो ये भी अजीब बात है। जो कोई आप अच्छा का अगर काम करते हो, अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, अच्छी नसीहतें, अच्छे काम कर रहे हो, या लोगों को तनकीद करते हो खुदा के खिलाफ, लेकिन बगैर लालच के, कोई लालच नहीं, ये नहीं कि चंद बातें करके उसके बाद। मुझे एक बड़ी छोटी सी बेटी थी, एक बच्ची थी, पादरी साहब थे, तो हम अपने दोस्त इधर, मेरे कज़न है खुर्शीद साहब, उनको मिलने जा रहे थे। उनकी बड़ी ससुराल की फैमिली, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो रास्ते में वो बच्ची छोटी थी, तो रास्ते में बोला, जी मुझे नाम नहीं याद कि ये ज़बूर गाएगी, तो उसने एक लाइन ज़बूर की गाई, और उसके बाद खामोशी से गाती, चंदा भी दो फिर। मतलब चूंकि उसने हो पादरी की बेटी थी, और उसको पता था कि पादरी ज़बूर और गीत गाने के बाद या जो कुछ भी वो चंदा मांग, और वो बात मुझे इतनी याद, और इतनी कभी कभी मैं हंसता हूँ कि देखो एक छोटी सी बच्ची, क्योंकि जो बचपन में बच्चों के सामने होता है वो ही कुछ करते हैं। और मैं हैरान हूँ कि एकदम ज़बूर ख़त्म करके कहती है, अब चंदा भी दो हमें। ये है जो तरबियत की बात है। उसके बाद उन्होंने लिखा फेसबुक फैमिली के हवाले से, कि लोगों के साथ इनके किरदार के मुताबिक रवैया इख्तियार ना करें, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया, जो रवैया है, इख्तियार कीजिए। बिल्कुल, अगर हम दूसरों को हम देखते रहे, उन पर तनकीद करते रहें, तो फिर हम भी उनके साथ उतने ही बुरे बन जाते। तो इसलिए हमें जो भी है उन पर इतनी तनकीद नहीं, अगर करनी है तो आपकी तरबियत कैसी है, आपके अखलाक कैसे, आपके अखलास कैसे हैं, तो आप उस हवाले से ही उनको जवाब दें। अव्वल तो पहले बात है कि अगर कोई बुरा करता है, कोशिश करें कि वो सीधा हो जाए, तौबा की तरफ माइल हो जाए। नहीं होता तो फिर खुदा पर ही छोड़ दें, क्योंकि हिसाब किताब तो खुदा ने करना है।
टीना विलियम मेरी बहन इटली से, जिंदगी में सब कुछ अपने बस कहाँ होता है। बिल्कुल, जिंदगी में किसी इंसान को हम अपने अपने खुदा तक पहुंचने के और खुदा तक कहने की बातें भी करते हैं, लेकिन जिंदगी हमारे बस में नहीं। जिंदगी किसके बस में? खुदा बाप के पास है, क्योंकि बेटा भी कहता है कि इसका मुझे नहीं पता। जिंदगी और मौत का पता सिर्फ बाप को है। तो इसलिए हमारे बस में क्या है? हमारे बस में तो ये उसकी बड़ी मेहरबानी कि उसने हमारे सांस चल रहे हैं, हमें इस खूबसूरत दुनिया में, इस खूबसूरत कायनात में हमें पैदा किया और जिंदा रखा हुआ है। बाज दफा बहुत चीजों को हासिल करने की तमन्ना बस दिल की तहों में ही रह जाती है। बिल्कुल, हम ये सारी जिंदगी सोचते रहते हैं कि क्या हम ये भी कर लेते ये, लेकिन करना मिलना वही होता है जो ऊपर से होता है या जो किस्मत में होता है। और किस्मत में भी हम हासिल करके किस्मत बनाते हैं। अगर हाथ में हाथ धर के बैठे तो किस्मत ऐसे नहीं बनती। उसके बाद बहुत खूबसूरत जो फादर मुख्तार आलम ने लिखा है, पंजाबी, क्या बात है, पादरियों की बहुत खूबसूरत तारीफ की उन्होंने। वखरे वखरे रब बनाई बैठे ने, वखरे वखरे रब बनाई बैठे ने, सब टुक्कर नू रोटी नू, सब टुक्कर नू फाई लाई बैठे ने। और बिल्कुल ये सही बात है। मैं कई बार जिक्र करता हूं और मैंने बड़ी दफा सख्ती से भी कहा है, ये मांगने वाला काम छोड़ो। और ये इस बात से नहीं बाज आ रहे। कोई ना कोई पादरी साहब मुझे रिक्वेस्ट करता ही रहता, तो मैं तो फिर क्या कहना, जब मैं काम ही नहीं करता हूं। अभी तो वैसे भी सेहत के लिहाज से भी अब सिर्फ जो कुछ खुदा देगा बहुत सारे सिलसिले चला रहे हैं उसकी मेहरबानी से, उसके फजल से, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आते। सारी दिन रात हम बैठे गौरव से इधर उधर सब पैसे मांगते रहते हैं और रोटी नू फाई लाई। और बिल्कुल सच्ची गल है, वखरा वखरा रब बनाई बैठे ने, सब टुक्कर नू फाई लाई बैठे ने। बिल्कुल, क्योंकि इस रोटी का तमाशा सारा, रोटी वास्ते सारा तमाशा, रोटी वास्ते चंदे। और जो जेड़ी गल हुणे मैं एक बच्ची की गल गई सी कि चंदा भी दो और करके सारी ये बात, तो फिर आखिर च चंदा भी मंगना हुंदा। तो फिर रोटी नू फाई लाने वाली गल है ना, कि फाई लाइए, आ जाओ कोई ना कोई तो बंदे किसी ना किसी तरीके से तो कुछ दे। और रोटी खाली को बात नहीं, लेकिन गाड़ियां और बंगले और उससे बहुत कुछ करने की सोचते हैं। तो ये कोई इबादत नहीं या कोई करदार नहीं, क्योंकि रोटी तो गरीब आदमी नू, मेरे वर्गे बंदे भी जेडे रिटायर हो जाते हैं, खुदा उन्होंने भी रोटी देंदा और अच्छी रोटी देंदा। ते इसलिए सब टुक्कर नू रोटी नू फाई लाई बैठे ने। मंगण वालियां, ये तुसी तजर्बा किया तुहाडे सामने, पाकिस्तान च खास तौर से मंगण वालियां बुढ़ियां वांगू दिखाण लई, मंगण वालियां बुढ़ियां नू दिखाण लई बच्चा झोली विच पाई बैठे ने। तुसी वेखो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਰਸੀ ਫੀਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਲੋਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗਦੇ, ਕਸ਼ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਐਸਾ ਭੁੱਖਾ तो समझते भुख दा मारिया, ऐसा भुखा रब जो कदी भी रजिया नहीं, ऐसा भुखा। और जेड़ा लालच
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਰੱਜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ हमारे बाहर हमें रोज की रोटी की बात करते हैं तो फिर असी क्यों इन्नी दौलत इकट्ठी करने, और फिर खुदा दा हुक्म दे मुताबिक तो नहीं असी काम करते कि खुदा दा हुक्म है कि रोज की रोटी वाली बात है। ओदे नाल अन्नी पाई बैठे ने, अन्नी ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਅੰਨੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅੰਨੀ, ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਦਰ ਮੁਖਤਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਸੱਚੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਲੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਦ ਕਸ਼ਕੋਲ 28 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਦੀਦ ਤਿਰਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡੱਕ ਕੇ, ਰੋਕ ਕੇ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ, ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਔਰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰੀਏ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਕਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਸਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ आज की अच्छी बात
मैच्योरिटी का तकाजा यही है कि लोगों को इनके मुताबिक सोचने दिया जाए। जिंदगी इसलिए नहीं मिली कि उसे खुद ठीक साबित करने के गुजार दें। जितना वक्त लोगों पर साबित करने में लगाते हैं, इतना वक्त खुद को मजीद बेहतर बनाए। अगर इसमें कि हम दूसरों को हम बताते रहते हैं, ये है तो पहले अगर हम तौबा की तरफ माइल हैं, पहले अपने आप को ठीक करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। सुबह उठ के झूठ शुरू करते, सोते नहीं जब तक, झूठ बोलते जाते हैं। और अगर हम तौबा की तरफ माइल हो और इतना वक्त जो दूसरों पर ज़ाया करते हैं, हम अपने आप को ठीक करने में जो है वो करें। पास्टर डेनिस गिल आजकल बहुत अच्छी पोस्टें लिख रहे हैं। मैं हैरान हूं कि एक पास्टर होते हुए भी बड़ी जुर्रत से लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, कलीसिया की तनज़ली और नौजवानों की रवा रवी में एक बड़ा हाथ गॉस्पेल सिंगर का है। और गॉस्पेल सिंगर कौन बना रहे हैं? पादरी साहबान बना रहे हैं। और उन्हीं की वजह से, क्योंकि हर आदमी और हर खानदान को वो कहता है जी आपके बच्चे को खुदा ने बड़ी रूह पाक की कुव्वत दी, ये सिंगर बन सकता है, ये तबला बजा सकता है, ये पादरी बन सकता है। और इन लोगों से लोगों को लालच दे दे के वो सिंगर भी बना रहे हैं और म्यूजिशियन भी बना रहे हैं। इनका तरीकाकार देखे इनका तरीकाकार देखे, लिबास देखे, खुदा के परस्तार को और अदाकार चाहिए, अदाकार नहीं चाहिए। जो खुदा के परस्तार को है वो इबादत करने वाले चाहिए, परस्तार चाहिए जो खुदा की सच्ची और अच्छी इबादत करें, अदाकार नहीं। अब फेसबुक एक ऐसी चीज है जिसमें मैं भी, आप भी, कैमरे हमारे पास अब स्पेशल कैमरे, तो क्योंकि सेल फोन में कैमरे, हर कोई तस्वीरें जी पोस्ट बना बना के, सिंगर बन बन के। तो जो हमारे मसीह गुलकार थे, जैसे सलीम रजा का बड़ा नाम था, लेकिन आखिरी वक्त क्या हुआ? कुछ भी नहीं, अभी कोई नाम भी नहीं उसका लेता। अभी नैयर खुदा को प्यारा हो गया, वो भी ठीक है, याद है गीत, जब उनका कोई गाना लगे तो याद करते कि ये मसीही सिंगर था। और हम पादरियों ने, हमने क्यों इस तरफ लगाया हुआ है जी, तबले बजाओ, शायरी भी करो, टूटी फूटी शायरी और फिल्मी गायकी। और ये बहुत बहुत अच्छी जो बुरी बात है, जो हमारी कौम इस तरफ भाग रही है कि शायद गॉस्पेल सिंगर बनने से हम फिल्मी सिंगर बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है। तो फिर हमारे मुल्क में, अगर किसी और मुल्क में, लेकिन उसके लिए बहुत तालीम चाहिए, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बाइबल के गीत गाने से हम सिंगर या हम गुलकार नहीं बन सकते। जो कि पादरी साहब आपको तसल्ली दे रहे हैं जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, चूंकि उनको आपकी ज़रूरत है। ये मैं पोस्ट कह रहा था कि अजीब एक पोस्ट लिखी है, और ये पास्टर हैं, उन्होंने लिखा, अकबाल पास्टर साहब सिंधु ने लिखा, मैंने आके लिखा कि सवाल किया उसने, पास्टर सवाल करता है कि यीशु मसीह इंसान है। आप सोचना है सवाल पर कि ये एक पास्टर क्या सवाल कर रहा है कि यीशु मसीह इंसान है, लेकिन इसकी रूह अब कहाँ है? अजीब बात है, इसकी रूह अब कहाँ है और कहाँ पर मौजूद है? ये पास्टर सवाल, एक पास्टर जो तबलीग करता है उसको, वो खुदा यीशु मसीह को इंसान का, वो इंसान था, लेकिन एक वक्त के लिए, एक हद के लिए इंसान था। वो खुदा था। खुदा क्या है? रूह है। और जब वो तीसरे दिन जी उठा तो रूह प्रवास कर गई, कब्र खाली पड़ी हुई, बदन वो वक्ती तौर पर इंसान था। और पादरी साहब को पता नहीं कि रूह अब कहाँ है, कहाँ पर मौजूद है, और इसका बदन मसीह के आने के बाद कौन सी कब्र से निकलेगा। देखो, ये पादरी साहब कह रहे हैं कि हालांकि जो आम आदमी, मेरे जैसा भी जो कुछ नहीं जानता, वो भी गवाही देता है। तस्वीरें आप जाकर देखते हो कि कब्र खाली है, तो फिर वो पादरी साहब पूछे कि वो कौन सी कब्र से निकलेगा।
अजीब बात है, अजीब सवाल है। तो जब ऐसे ऐसे पादरी मौजूद हैं कि जो खुदाम यीशु मसीह को एक दुनियावी इंसान मान रहा है कि यीशु मसीह इंसान है, दुनियावी इंसान की बात है, लेकिन इसकी रूह अब कहाँ है, कहाँ पर मौजूद है, और इसका बदन मसीह के आने पर जब खुदाम यीशु मसीह दूसरी आमद होगी तो इसका बदन कौन सी कब्र से निकलेगा? क्या बात है, कब्र तो खाली, वो तो रूह था, खुदा था, चला गया। तो ये आपको सोचना है, और इसका नाम है जरूर पास्टर इकबाल पास्टर सिंधु। फेसबुक खोलें, ये ऐसे सवाल करें कि ये क्या है, किस किस्म का सवाल आपने किया। मैं आदमी की पोस्ट है, लोगों की मदद करो जितनी कि आप जानते भी हो कि वो वापस आपकी मदद नहीं कर सकते, बिल्कुल, और ना ही कोई बदला दे सकते हैं। मदद और बदले की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रखो, बदला नहीं देंगे ना। अगर वो शुक्रिया भी कर दे तो बड़ी मेहरबानी, उनकी बहुत मेहरबानी, लेकिन मत वापस की थी छोड़ो, बुराइयां की और इंतहा की, फिर उनकी ऊंचाइयों को वो बुराइयों में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेकी का दरिया में डाल और इसका बदला खुदा ने देना। रॉबिन्सन रूबी पंजाबी, उन्होंने बहुत अच्छा, दिल अपना मैं लावा किथे, क्या बात है, दिल किथे लाना गया, इस दुनिया ते लाना, जिन्नी देर भी इस दुनिया च रही हैं असैना नाल ही दिल लाना। ते अजकल दे दौर ते दिल लान दियां गल्लां ही नहीं। तू तो बड़ा अच्छा शायर है, नौजवान शायर है। दस दस हुण मैं धोखा खावां किथे, ते धोखा खाण दे हुण ते जगह जगह ते धोखा ही धोखा है, बहुत धोखा है। जिथे भी जाओ, चाहे वो अपनी कौम में, चाहे वो दूसरी कौम में, या गैर मजहब है या दूसरे किसी मजहब, धोखा ही धोखा। साढ़े मुल्क से सिवाय, हालांकि मेरा शो तौबा कामल के तौबा की तौबा वाल चलो, खुदा दियां गल्लां ते खुदा नूं माफियां मंगो, उस पासे को नहीं जाता। लेकिन असी अपने आप नूं झूठ बजाते खुद एक बहुत बड़ा गुनाह, क्योंकि अगर तुसी एक बारी झूठ बोलो तो फिर झूठ ते झूठ बोल के उन्हें सच साबित करने की कोशिश करते रहिंदे हो। कलम कली रह गई, रह जावेगी, कलम कली रह जावेगी, छड़ जिंदड़ी नूं जावां किथे। ते रूबी साहब, तू मेरे बच्चे तो भी बड़ा छोटा लगना मैनू, लेकिन लिखना तो बहुत अच्छा है। ते जिंदगी कलम कली रह जाती है, एक दुनिया का निज़ाम ने। मैं अक्सर कहना कि परिंदे बच्चे आलने पाते, अंडे देंदे, बच्चे देंदे, बच्चे उड़ जाते तो जिंदगी फिर कलम कली रह जाती है। एक जिंदगी का दस्तूर है। लेकिन अगर असी जिंदगी च वाकई खुदा दे कलाम दियां गल्लां सुरे, उहदे ते अमल करिए, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਏ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਵਤ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤਰਸੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰਫ ਗੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਤਰਸੇ ਆ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਆ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਾਮਲ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ,
ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਰੋ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਤੋਬਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਰੋਬਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਬਨ ਤੋਂ ਰੋਬੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਰੋਬਨ, ਢੋਲ ਮਾਈਏ ਗਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਢੋਲ ਮਾਈਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਢੋਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਸੱਸੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਸਪਲ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਬਣਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਢੋਲ ਮਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਸਪਲ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਾਏ ਨੇ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਗਾਇਆ, ਨਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਆਂ ਕੋਈ 13-14 ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਲ ਸਕਣਾ ਕੱਲੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, 3 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੋ ਹਾਲੀ ਉਹ ਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਰੋਬਨ, ਢੋਲ ਮਾਈਏ ਗਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਢੋਲ ਮਾਈਏ ਕੋਈ ਗਾਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਢੋਲ ਮਾਈਏ ਕੋਈ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋ सकते ਨੇ। तो जो आज का मैंने हवाला पढ़ा था वो यूहन्ना 1 और अमाल 1 और उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा भी जाहिर किया। और बिल्कुल बाइबल मुकद्दस में तो सबूत ही सबूत है, किस किस को नजर आया। जैसे ही वो जिंदा हुए उसके बाद वो अपने आप को 40 दिन तक इस दुनिया में रहा और उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे को पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स पाओगे। और यही जब उनको रूहुल कुद्स मिल गया तो खुदा की कुदरत उनके साथ होगी और फिर वो पूरी दुनिया में फैल गए। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, एक किसी ने फेसबुक पर ये बात लिखी कि जो कैथोलिक फादर हैं उनको 5 साल के लिए
जो वो 10-12 साल बहुत बड़ी मुद्दत है, तो आप उनको मेहरबानी करें 5 साल में पादरी बना दिए। हम किस किस तरफ तवज्जो देते, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? फादर कलीसिया के लिए काम करता है, कैथलिक चैरिटी सारी दुनिया में वो, फिर मैंने तो नीचे सिर्फ मैंने ही, क्योंकि कोई जवाब नहीं देता, खामोश रहते लोग, तो मैंने तो कहा भी 5 साल से पादरी बन सकता है, फादर नहीं बन सकता, तो ना फादर ठीक है, हूँ देसी फादर नू कुछ ठीक है, लेकिन इंसान तो गलतियां गुनाह करते, लेकिन जो फादर खिदमत कर सकता है, या जो 10 साल उनको ट्रेनिंग मिलती है, तो आप क्या समझते हैं? और ये भी साथ उन्होंने लिखा कि जी उनको शादी करने की भी इजाजत, तो आपको क्या भला भाई, आपको क्या मुश्किल है? क्यों? क्योंकि हम हर तरफ जानबूझ के जो है वो किसी ना किसी मुश्किल में पड़े रहते हैं। और हम ये भी मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कि दुनिया हमारी माने, कि हम सारी दुनिया को चलाएं, दुनिया हम दुनिया के पीछे नहीं जाए। हम तो खुदा को भी नहीं मानते, तौबा की तरफ भी नहीं जाते, तो खुदा आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे, और हर किस्म के दुख तकलीफ बीमारी से और ख़ास तौर पर कोरोना जैसे वायरस से बचा कर रखे आपको, आपके ख़ानदानों को, आपके घरों को, और हर कोई जहाँ जहाँ भी है। और ख़ास तौर पर उस हमले के लिए दुआ करता हूँ कि जो हॉस्पिटलों में नर्सेस, डॉक्टर और भी बहुत सारे, मेरी बहन नसरीन एडमन ऑनलाइन है, ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में नर्स है, सीनियर नर्स, बल्कि मेट्रन जिसे कहते हैं, इंचार्ज है, तो ये भी अक्सर मुझे कहती है दुआ करो, तो खुदा आपके साथ हो, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ हो, और आपकी इस खिदमत को, बहुत बड़ी खिदमत है ये, बहुत बड़ी खिदमत है, तो खुदा आपके साथ हो। और सारे डॉक्टरों, सारी नर्सों के, सारी दुनिया, क्योंकि कितने डॉक्टर जो हैं पाकिस्तान में खुदा को प्यारे हो गए कोरोना वायरस के, और हमने सबके लिए दुआ, अपने लिए भी, बच्चों के लिए, ख़ानदानों के लिए, और ख़ास तौर पर जो ये खिदमत दे रहे हैं, और उस खिदमत से कोरोना उन पर हमलावर हो जाता है और वो खुदा को प्यारे हो जाते हैं, तो खुदा इन लोगों के साथ हो और इनको लंबी जिंदगी दे और ये खिदमत करते रहे। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।